दीदी। ओम शांति। ऐसा, हाँ, जब हम ऐसा लग रहा है जैसे महसूसता की शक्ति जब हम करते हैं ना, जब हम कोई भी आहा मोमेंट, वाव मोमेंट कर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस सतयुग यही तो है। कोई वाह, खाने तो का बाबा टेस्ट भी ले बोलता है लिया, ना, वाह। वाह यस का कोई टेस्ट ले लिया और उसके बाद उसे रेलिश कर लिया, यस तो ऐसे लगता है वाह। कभी रजाई भी ओढ़ ली ना सर्दी में, यस माँ फील वाह। कर लिया, तो बस वहाँ लगता है और थैंक यू निकल जाता है घर का थैंक यू। यस और ये हमें भावना बहन ने इतना अच्छे से सिखाया कि रेलिश ऑफ मोमेंट, तो वो हम सत्युग का एहसास जो अब फील होता है ना, वो से और सोचने से कभी आया नहीं। अब जब फील करते हैं ना ये महसूस, तो हमें महसूस होता है हम कितना कुछ लिए बैठे हैं, हम तो यस सत्युग में हैं। तो ये यस बताना था। और वेरी दूसरा, नाइस। ये नेचर हमेशा ही प्यारा है। तो बहुत पुराना अनुभव है, जब तो बाबा को जानती थी, तो ऑपरेशन कराया था यूट्रस का। तो रूम में बहुत बड़ी खिड़की थी और उसमें बस एक ऊंचा सा पेड़ नीम, और वो पूरा दिन मेरे सामने ऐसे फ्रेंड की तरह खड़ा था, दिन मेरे से बातें करता था। कभी वेरी नाइस। पत्ते मिलते थे, कभी झुकता था, झूमता था, इतना मुझे प्यार करता था, पता ही नहीं 2-3 दिन कैसे निकल गए। और आज तक कुछ भी याद नहीं है, वो पेड़ मुझे अभी भी याद। तो ये बताना, नेचर बहुत प्यार करता है हमें। तब तो यस हमें बाबा ही नहीं था, लेकिन बाबा तो अब हमेशा ही है, लेकिन बाबा किसी फॉर्म में खड़ा है, यस। तो याद आ जाता है। थैंक यू दीदी। ओम। थैंक यू वेरी मच प्रियंका बहन, आपने अपना अनुभव शेयर किया कि वंडरफुल कि आप हॉस्पिटल में थे तो आपको कोई नहीं, हाँ, पेड़ से आपकी दोस्ती हो गई। और तो जैसे पेड़ हिल रहा था, हवा की वजह से हिल रहा था वो, मगर आपको ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे वो झुक के आपको देख रहा है, आपको प्लीजेंट मोमेंट दे रहा है, वो बता रहा है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वो महसूस का होना, वो एहसास रहना। और आज भी आपको अगर जैसे ही वो सर्जरी की याद आती है, तो सर्जरी के साथ में अगर आपको कोई मोमेंट याद आते हैं, तो वो पेड़ की यादगारें याद आती है। So these are the memorable moments. बाबा कहता है इन्हीं मोमेंट्स को तो जीना है। और दूसरा, प्रेजेंट में रहकर, जैसे आपने कहा कि वो वाव मोमेंट्स होते हैं, तो वो वाव मोमेंट्स हमारे हर पल हमारे साथ चल रहे होते हैं, मगर हम अपने टेंशन, हमारे फ्यूचर का टेंशन लेकर बैठते हैं या पास्ट का डिप्रेशन लेकर बैठते हैं और प्रेजेंट में रहने का भूल जाते हैं, जिस वजह से ये वाव मोमेंट है ना, हाँ, एकदम थैंकफुल वाला मोमेंट, एक यादगार वाला मोमेंट, ये हमसे मिस हो जाता है, हाँ? तो प्रेजेंट में, रियलिटी में जीना, प्रेजेंट में रहना एंड हर पल को जीना, दैट इज कॉल्ड वाव मोमेंट। कि अब ठंड आई है तो रजाई में रहकर, हाँ, उसको महसूस करना, ठंड को महसूस करना, उसकी रजाई की ऊप को महसूस करना और उसमें जीना, दैट इज अ वाव मोमेंट। तो हर पल एक एंजॉय करने का मोमेंट होता है, एंड प्रेजेंट में रहकर ही वो एंजॉय कर सकते हो, न कि फ्यूचर में या पास्ट में। सो वेरी नाइस प्रियंका बहन, आपने बहुत अच्छे से, हाँ, अपना अनुभव शेयर किया है दोनों। थैंक यू वेरी मच। या राजीव है। ओम शांति दीदी। हम हाँ जी। सतयुग में नहीं है, सतयुग हमारे अंदर है, सारे यस युग हमारे अंदर है। हम जो चाहे सीन क्रिएट करें। अब तो यस ऐसा महसूस होता है कि जब चाहे हम सतयुग में आ जाए, जब चाहे हम स्थूल पत्थर में आ जाए, जब चाहे जहाँ पहुँचे, सब अच्छा लगता है। यस। और जब सब अच्छा लगता है ना राजीव है, उसी को हाँ सतयुग बोलते हैं और उसी को हाँ कहते हैं कि हम सतयुग में जी रहे हैं। सतयुग में जीना का मतलब ये है कि हमें दुख की हर छाया भी टच नहीं कर सकती, उस दुख में भी हमें सुख नजर आता है। तो जब दुख में भी सुख नजर आता है ना, तब उसको कहते हैं सतयुग। इसी तरह से देखो कुदरत ने दुख का मुझे, हाँ,
लेश मात्र भी टच नहीं कर सकता। किस तरह से मैं कनेक्ट होकर रहना, दर्द का पृथ्वी पे रहते, थैंक यू वेरी मच, दुनिया में रहते हो, अभी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे दर्द किसी और को था। होकर रहना। थैंक यू। और किस तरह प्रियंका बहन ने बहुत एक अच्छी और भी बात कही है। प्रियंका बहुत बार हम सुनते हैं कि कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसको उसके इसमें क्या बोलते हैं, उसमें आदत नहीं खाने का, नहीं तो हमको उसका लोभ हो जाएगा, लालच में आ जाएंगे, उसके इसमें आ जाएंगे। बिना स्वाद के बिना इसके खाओ। और जी, ये उस वक्त मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों करना है, जब जो चीज मिली है उसको क्यों एंजॉय नहीं कर सकते। और फिर भी इसमें कुछ तो वो स्टार्ट में इसलिए करते थे ताकि हम अटैचमेंट से निकले। हम जो टेस्ट बर्ड्स के पीछे भागते हैं ना, उन टेस्ट बर्ड्स के पीछे भागना नहीं है, इसलिए हमको टेस्ट टेस्ट पहले कराते थे। सारा हमने कवर कर लिया, उसको एंजॉय करके नहीं खाना, बस पेट भरने के लिए फूड पे आ गए हैं रॉकी। मगर अब जब ये कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में आ जाती है, अलग हम जब संयम में रहना तो नेचर से बिल्कुल अलग, जब संयम की बात आती है, संयम में आ जाते हैं हम, रहते थे तो बाबा हमसे ये पाबंदियां उठा लेता है और तब जाके हमें कहता है कि अब तुम एंजॉय करो। तो हमें इस सर्दी में अगर गरम गरम पानी भी दे देना कोई पीने को, तो हमको उस गरम पानी से भी इतना एंजॉयमेंट मिलता है। और गर्मी में ठंडे पानी, जरूरी नहीं कि उस वक्त हमको आइसक्रीम ही चाहिए, या जरूरी नहीं कि ठंड में हमको सूप ही चाहिए। और गर्म पानी और ठंडे पानी से भी हमको वो अनुभव होता है। मशीनी हो गए, कहते हैं कि प्रेजेंट में रहकर हर मोमेंट को, हर वो जो चीज हमें मिलती है हमारे माइंड से हमारी कमाई हुई है, तो उसमें बच्चे सीधा डालते हैं। दिस आर कॉल्ड फोन नंबर पहले याद रखते वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। नंबर याद नहीं होता क्योंकि मोबाइल में लगी हुई। और किसी का अनुभव तो बहुत अच्छा, देखो ऐसे अगर शेयर करते हैं ना आप लोग अनुभव, कितने वंडरफुल चर्निंग होती है, कितना समझ में आता है कि हम कहाँ से कितने हद तक बाबा की नॉलेज को हम समझ पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रियंका बहन, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, ऑब्जर्वेशन पावर। वाओ, एक्चुअली हमारा ऑब्जर्वेशन पावर आज ही है। हाँ जी, बाबा बोलता ही है ना, जैसे आप लोग आज तो ऑब्जर्व करते हो। कल बीना बहन ने शेयर किया कि उन्होंने पूरी जो नवरात्रि की 9 दिन पानी पे रखी, चीजें उसको ऑब्जर्व नहीं, मैंने इस बार पूरे फ्रूट पे रखी, मतलब ऐसा कोई फ्रूट नहीं जो मैंने फायर को टच किया, ना गर्म पानी ना चाय कुछ भी नहीं, सिर्फ फ्रूट फ्रूट एंड फ्रूट, और जो नॉर्मल पानी होता है दूध उसको पहले बंद था। ऑब्जर्वेशन पावर हमारा आज भी है। प्रॉपर खाना बना रही थी बेटे के लिए, युगल के लिए सर्व कर रही थी, नॉर्मल जैसे घर में खाना यूज करना चाहिए वहाँ जैसे होता ना कि मन की जो पावर है उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, ना तो कोई क्रेविंग हुई, मतलब ऐसा लगा नहीं कि खाना बन रहा था और ये पहले दिन दूसरे दिन की बात हो रही है, लेकिन तीसरे दिन तो लगता है ना कि कुछ खा ले, स्मेल से लगता है, रिजल्ट भी हमें बट कोई साइड इफेक्ट नहीं, पूरे 9 दिन जो है ना हमारे बहुत अच्छे से फ्रूट, क्योंकि मुझे फ्रूट ना अच्छा नहीं लगता, बाबा मैं सत्युग में नहीं जाऊंगी, आप कहते हो देवताओं का खाना है, तो ये कुदरती देन हमने अच्छा लगता, उसको मेरे हस्बैंड हमेशा डांटते इतना फ्रूट खाती क्यों नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आता कोई फ्रूट, तो मैंने कहा यहाँ पे हम जब रॉन्ग जाते हैं और रखा 9 दिन बहुत कम खाया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाया, ठीक है, लेकिन वो जो मन की जो मैंने मन मेरे कंट्रोल में क्या है, होता मुझे है, ये फील हुआ, संस्कार क्या है, और जैसे 9 दिन हुए अगर हम और 10th डे मुझे लगा मुझे तो पराठा खाया, हमारे अंदाज 10th डे मैंने अपने आप को नहीं रोका, मैंने खाया, और ऐसे ही जब मैं आजकल क्या करती हूँ कि शावर में हॉट से शुरू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, एंड उसका बिल्कुल कोल्ड वाटर में करती हूँ, क्योंकि मुझे शावर लेने के बाद बहुत ठंड स्वभाव को लगती हमने डिपेंड कर दिया है, मतलब जैसे स्कॉटलैंड का पानी वैसे ही फीलिंग होता है, बॉडी पे डिपेंड तो पहले 2-4 दिन तो मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर गए, मतलब फील ही नहीं हो रहा था, इतना ठंडा लगा, हाँ मतलब फोन हो गया, फिर भी मैंने छोड़ा नहीं, तो 1 साल के करीब होने लगा, मैं अभी भी दिसंबर में अभी वही मेरा प्रोसेस चल रहा है कि मैं कोल्ड वाटर में एंड करती हूँ, जैसे मच्छर अब वो उतना पानी अब वो उतना ठंडा नहीं लगता, को स्मेल कर लेता है, उसको पता बड़ी है गजब कि की वो बात है, कहाँ मेरे है, हस्बैंड फिर कहते वहाँ हैं जाके कैसे इसमें काटता अपनी है। पूरी बॉडी पे और इसको मैंने मैंने ये शावर के पढ़ा नीचे है खड़ी हो कि सकती हूँ, हाथ धोने मुश्किल है, बर्ड्स की जो बीक होती मैंने कहा है मुझे फील वो नहीं होता, एक तो मैंने जीपीएस देखा का कि काम हमारे करती जो है। मन में जो पावर है वो कैसे करती है वो नहीं हमने पता, कितनी बट इट दबा वर्क्स के लाइक रखी है, जीपीएस, या जस्ट हम नॉट कुछ भी कर सकते हैं, जो बाबा कहता है ना तुम कुछ भी कर सकते हो, वो फील होता है,
बट यहाँ पर मैं मतलब ऑफिस जहाँ में की और ये जो इनको बातें देना चाहूंगी, समझ ऐड में ऑन आती करना है तो चाहूंगी। वो तो अच्छा है ही। मच्छर जो है ना तो सिर्फ मेरे तो ह्यूमन बींग को बहुत नहीं सारे काटते, एक्सपीरियंस ऐसे मैं वो करती हूँ, जैसे इवन कल परसों जानवरों मैं को भी बहुत काटते जोर हैं। अगर से आप गिरी, देखेंगे एनिमल्स तो के मैं भी उनके आसपास जो केयर्स मच्छर में रहते हैं 3-4 उनको भी दिन काटते हैं, से स्नो भी क्योंकि बहुत थी, उससे मच्छर पहले का 10 दिन बारिश थी बाय तो थोड़ी सी डिफॉल्ट ये काई सी नेचर जमी है थी, ब्लड स्लिप कर सक गई मैं, करना। उसको और ब्लड जोर से से कहीं गिरी से मैं, भी मिले और उसको गिरते ही वो क्या बोला, इशू नहीं है, बाबा आपने बचा हाँ? लिया। मगर मतलब ब्लड कुछ सक नहीं करना कहा, ये लगी उसका कहा खाना नहीं, है, तो मैंने वो तुरंत एनिमल वहाँ से पे भी एक मिल उठा, सकता है, बाबा आपने ह्यूमन बचा बींग से लिया। भी मिल सकता और है। और मुझे आपने लगा था बहुत कि बार कहीं ये भी कुछ देखा होगा, हुआ है, पर्टिकुलर किसी ह्यूमन हिसाब से बींग्स भी लेकिन बोलते हैं कि हमको मच्छर ने लेकिन आप काटा, मानोगे पर्टिकुलर नहीं, ह्यूमन एक दिन बींग्स पूरी बोलते हैं पेन रही, हमें तो मच्छर लेकिन में सेकंड बैठेंगे डे तो भी मैंने कोई हमें मच्छर पेन नहीं किलर नहीं काटता। खाया, जैसा आपका तो तो ये पेन किलर फर्क नहीं क्या है खाना चाहिए, दोनों ह्यूमन कोई बींग में, ऑर्नामेंट नहीं हाँ? लगाया। कि कौन और सी दूसरे वजह दिन है वो कि दर्द कम मच्छर हो गई, और उनको नहीं थर्ड डे तो काटता, मच्छर मतलब क्या सेंस लगा ही करता नहीं कि मैं होगा गिरी थी, कि इतनी इन जोर की आत्माओं को गिरी। ज्यादा काटता है, इन शरीरों तो को मैं कहा ज्यादा अच्छा, मुझे काटता है, जैसे दूसरे उंगली भी शरीर को कटती है तो कम मैं कहती हूँ काटता है। बाबा तो सूली से ऐसे सूल कैसे वो बना फाइंड दिया आउट आपने। करते मेरा ये हैं? फर्स्ट सेंटेंस तो होता है ये कि भी बहुत ज्यादा डिटेल में कटना था, उसकी थोड़ा स्टडी सा है, कटा, वो हम और मुझे बाद वो में फील ही देखेंगे, नहीं होता आजकल। तो ठीक ये है। थोड़े एंड अच्छे जो अच्छे जीपीएस की एक्सपीरियंस है। बात करिए मेरा बेटा कहता है ना भावना कि बहन ने आप बहुत अच्छी एबनॉर्मल बात हो गए हो, बताई मैं कहती नहीं बेटा, मैं कि एबनॉर्मल बर्ड्स हूँ, की मैं जो है ना नॉर्मल होने की एक जो कोशिश होती है वो कर रही हूँ। जीपीएस का काम करती मैं है, कहाँ कहाँ हाँ। फंसती थी सिर्फ पहले, बर्ड्स की नहीं, क्योंकि मुझे इवन और एनिमल्स दीदी एक की। बड़ी अच्छी अगर बात आपने है, देखा जैसे अभी होगा 1981 एनिमल्स की भी मैं रह रह के अपने किसी टंग और से बाहर बोल रहा हूँ, निकालते हैं, हाँ? जैसे कि आगे सांप को एक्टिंग हो रही है देखो, ना, पढ़ती हूँ हाँ? ना, तो उसमें लीजर्ड से बाबा रेप्टाइल सत्तू जितने को भी है वो पॉइंट देता सारे है। टंग बाहर निकालते हैं, आपने देखा होगा। जैसे ही वो पढ़ती हूँ मगर ना, बड़े तो ह्यूज आपने जो एनिमल्स सत्तू भी को डिस्क्राइब किया अपने ना, वो टंग भी तुरंत निकालेंगे पॉपअप करने लग एंड जाता है कान, साथ में। ईयर्स जो है ना तो वो वो भी कि दीदी अपने को ईयर्स बाबा से ने भी ये डायरेक्शन बताया कि हम तो समझने की कबीले के रूप कोशिश में करते हैं, रहेंगे, देश वाइब्रेशन पत्थर में ये समझने की होगा, कोशिश करते हमारा हैं। पर्सनल तो बार्गेन टंग करेंगे। एंड और बाबा कहता है तुम ईयर्स, महलों में रहोगे, वैसे सोने ही चांदी हीरे मोती, पता नहीं क्या क्या बर्ड्स के बताता लिए है बाबा। बीक और है, आजकल बीक के अंदर जो उनकी आईए टंग के होती है, वही वो डायरेक्शन का सत्तू के काम जो करती है। बन रही है वंडरफुल, पिक्चर्स, वो तो थैंक यू कमाल वेरी ही मच बन रही भावना है, बेन एंड देखने एवरीवन। में। रियली आई एम वेरी तो वेरी मुझे हैप्पी उस टुडे टाइम थोड़े से कि आज सब आप लोगों ने मतलब इंटरेस्ट लिया है, समटाइम्स चलते हैं डिस्कशन है। कि बाबा दीदी थैंक यू। मुझे ऐसे सब्जेक्ट कह भी रहा है, बहुत और अच्छा है, दीदी इवन को जो बाबा जो ने सब ऐसा शेयर बताया। कर रहे हैं अपना लेकिन और अपना मैं जो उसको रोक पाती हूँ मंथन करके, करके, वो भी ठीक है बहुत जब अच्छा जाएंगे लग तो रहा है। देखा तो जाएगा कि महल यस, होंगे या बी पत्थर नाइस, होगा या थैंक देवी यू। होगी। लेकिन पहले से मेरे बहुत संकल्प या करती थी मोनी कि बहन। कैसे कैसे हो सकता है जी बाबा, तो दीदी, ओम और इतनी शांति। मूवियों में कह रहा है, कोई एक दीदी आधी मूवी में नहीं अभी कि भावना एक ही दीदी ने मूवी जो है। शेयर किया वो 1981 की बहुत मूवी डीपली में तो समझ बहुत में आ सारा रहा था, सत्तू का उससे डिस्ट्रक्शन था, उससे ही रिलेटेड तो कि मेरे बहुत दीदी ने चले कहा थॉट जैसे पहले की। उनको अब मुझे वो पॉपअप टेस्ट करने से लगा, वो लेकिन मैं कंपेयर करती हूँ कि ऐसे एड्रेस कैसे। पता चल फिर जाता मैं है। कहती हूँ अच्छा ठीक है, बहुत अगर बार ब्लड ऐसा सर्कुलेशन है तो हमने भी ये देखा है कि अगर हम बताएंगे छत सही पर है। पंछियों को दाना डालते, तो कहीं ये के भी भी अच्छा पंछी, है कि और अगर वो पॉइंट रोज याद रहने डाले, लगते। रोज उनकी हैबिट बन यस, जाती पहले वहां होता आना, था ना कि वो मुरली पड़ी एड्रेस और पता बस कर एक लेते, हो गया वो नियमित सेंस उनका उनकी काम समाज करने के लग लिए। जाता बाबा है। ने या कहा तो मुरली कुत्ते नोट को कर रोटी दी, दो, वो पढ़ी, कहीं आवारा कुत्ता होगा किताब गली या का, लेकिन वो आईपैड रोज बंद, अब फिर वहां पे आ नेक्स्ट डे जाएगा, देखो बिल्ली मुरली को दूध नोट है। पिलाओ, फिर वो लेकिन अब रोज वहां, याद मतलब रहता एक है, उनको वो तो ये बहुत एड्रेस की अच्छा सेंस हो मैसेज जाती चल है रहा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो तो बाकी सब ये बढ़िया समझ है, में वेरी आ गुड, रहा था कि आप ही जाके उनकी शुरू हो माइंड गए तो बॉडी और सोल अच्छा हो गया। कैसे बैलेंसिंग वर्क करती है, थैंक यू थैंक यू दीदी। वेरी मच, और वही फिर वो थैंक यू वेरी मच नेचर मोनी से बहन, आपने एकदम अनुभव शेयर किया। ये बहुत क्या अच्छी कह एक सकते बात हैं, बताई सिमिलर आपने मुरली के वर्क बारे में, करते हैं। और कि हमारा सत्युग में बाबा, वही बैलेंस बाबा नहीं सत्युग के होता बारे है, में क्या शायद कहता है। बाबा इसीलिए अगर आप आके लोग हमें वो ध्यान से मूवी नेचर सुनोगे की ना या नेचुरलिटी में पढ़ोगे लाने ना, की कोशिश तो आप करता है। देखना वो कि बाबा है माइंड ना बॉडी बच्चों को सोल पूछता वो है तीनों हमेशा एक कि तुम्हें अलाइनमेंट सत्युग में क्या लाने की कैसा कोशिश चाहिए, करता है, और एंड इसी के लिए ये बच्चे पुरुषार्थ से हमेशा ही डिस्क्राइब करते हैं सारी कि उनको बातें सत्युग, हैं। तो सोने ये के समझ महल में आ रहा चाहिए, है वाइब्रेशन बहुत तो सारे हमारा घोड़े भी नेचुरल गाड़ियां चाहिए, गुण है ना, आत्मा का तो पुष्पक वही है। विमान चाहिए, वो दास उसी वो दासियां चाहिए। लैंग्वेज से, ये उसको सेंसेशन से, बच्चों उसको की फीलिंग से कोई मतलब उम्मीद नहीं है है, कि सत्युग बस वो एक ऐसा होगा। हाई वाइब्रेशनल फोर्स है। बाबा ने तो कभी नहीं वहां पे कहा कि सत्युग ये ऐसा समझ में होगा, आ रहा था, बाबा तो और
बच्चों दीदी से ने राय बहुत लेते अच्छे हैं, से बच्चों क्लियर को किया, पूछते हैं और कि वो बाबा की उनका भी पाप क्या है। सारी चीजें याद आ रही कि क्यों एंड बाबा जब किस बाबा तरह से सत्य के बैलेंस बारे में बनाना अगर हमें बताएगा सिखा ना, रहा है, तो कभी क्यों भी आप हमें ध्यान कर्मास रखना भी बता कि रहा बाबा है, कभी क्यों भी हमारे घोड़ा गाड़ी तुम्हारे नेचुरल नेचर में लाने क्यों की कोशिश कर बाबा रहा है, जो बताएगा, हम है हाँ, एक्चुअल में। कि जानवर तुम्हारे प्रियंका दीदी ने भी बताया, कब्जे उसी में से रहेगा। रिलेटेड ये समझ बाबा तो पा रही हूँ हमें और ये डीपली सिखाते थे या सब क्लियर जानवर हुआ, को आजाद यही जीने बताना दो। था दीदी। थैंक यू। वो ओम बोलेगा शांति। कि सत्युग में जानवर तुम्हारे कब्जे में थैंक यू रहेगा, वेरी मच मोनी बहन। क्यों कोई तुम्हारे ये दास दासी रहेंगे। हमारे जबकि हम जो आज भी बाबा हमें एज एन बोलता है कि आत्मा, इंडिपेंडेंट हमारा जो सीखो। आत्मा का जब हम परम दास दासी वाले नीचे आते मतलब हैं क्यों उनके लिए तो सत्युग नहीं हम होगा अपने क्या? गुण शक्तियाँ और तो ये समझना कलाएं है लेकर हमें, आते हैं। ये डिफरेंस समझना नीचे है कि सबसे बाबा हमारे लिए बच्चों की राय तैयार लेते हैं रखा और है बच्चों के दिमाग में क्या है। नेचर गिफ्ट, बच्चे वो स्वभाव, बता रहे थे वो उसके हमें बारे में, शरीर के और थ्रू उसके देते बाद हैं। में फिर इन बाबा दोनों का मिलन अपनी राय करके हमें देते यहाँ हैं पे कि सर्वाइव करना सत्युग है। कैसे होगा। जैसे अभी कहा कि कुत्ता कैसे, ये दोनों में हमने अगर रोटी डिफरेंस दी है तो वो है। हमेशा वहीं सोने पे के आके महल रोटी होंगे, खाने की कौन से कोशिश सोने करता के है। महल? नॉट ओनली डॉग्स, अगर गाँव में देखेंगे तो ये गायों सोने का से भी वो बाबा आदत होता है। हमारे
आज घर से गाय को खाना अगर आप मिला है ना, देखोगे जाते जाते बाबा बस बुलाया है हमें गाय को निकालने की खिलाया। कोशिश तो करता है। हमेशा शाम को हैं? जाते तो फिर लौटते ये वक्त सत्युग घर में के हमें सामने वो रुकेगी। लालच देगा नहीं कि वो ऑफिस मैं लोग कोई रोटी खिलाने ये के लिए बातें आ रहा है। समझते हैं। मगर बट आपने दीदी ये भी बाबा देखा बाबा होगा कहते हैं, एनिमल सिर्फ खाने के बाबा लिए कहता नहीं, है तो अगर तुम उनसे ये प्यार से बात भी करते हो ना, हीरे मोतियों तो के प्यार घर से में फैलाते भी खाने होंगे ना, पूरी भर जाएंगी। जैसे जब ही वो तुम्हें परिवर्तन होगा देखेगा तो धरती तुम्हारी जो तरफ सारे भागेगा। इधर उधर बिखर गए वो वो समेट के प्यार के तो वो वाइब्रेशन जब होएगा तो एक उसको यूज तो आत्मा करेंगे ना। दूसरी और आत्मा जैसे के जैसे कि गुणों प्रजा को भी होगी यही तो आगे भी इंटरफियरेंस होगी। समझता है। वो अगर आपने वाइब्रेशन मदर नेचर के बारे में अगर सुना होगा शरीर की भूख तो है तो ही ये है। इंटरफियरेंस हाँ, है ना। भूख लगती है तो इस वो भी 19 एक साल का ममता अभी के मैं द्वारा वही मेरे को उनको शेयर भी समझ करना में था आता है कि जहाँ हमें मैंने अभी स्टार्ट खाना में जो खिलाने वाला मेरा अनुभव शेयर किया ना वे ऑफ शोइंग योर आ गई थी। लव तो टुवर्ड्स उन्होंने देम, मूर्तियां बनाई और थी इसी वजह से वो पत्थरों प्यार से की तराश खातिर ही के। वो वहाँ तो पर उनके ऊपर अपने पास गहने आते देखे। हैं। तो एक गहने लोकेशन कौन से फाइंड थे पता करना है आप लोगों को? सबसे बहुत एक हाँ? अच्छी हड्डियों पॉइंट के बने मालूम हुए, पड़ी है यहाँ पे। दांतों के बने वो हुए है जानवरों के दांत वाइब्रेशन होते हैं ना। ऑफ तो लव। जानवर तो शरीर छोड़ते होंगे। हमारा हाँ? डायरेक्शन तो उनके हमें जो अगर दांत मिलता है है उन वो दांतों से प्यार का वो डायरेक्शन, हाँ उनके लव गहरे के बने हुए हैं, डायरेक्शन से हम हड्डियों पीछे के जाते गहने हैं। बने हुए हैं। अभी ये तो तो हो सोचो गया उस एक जमाने आत्मा में भी का। उन्होंने हम कभी अभी हाँ, स्टडी जो कर रहे हैं सोने या हाँ, चांदी के गहने कुदरती नहीं बनाए। लोकेशन का, कुदरती वो भी मरे हुए डायरेक्शन जानवरों से वो किस अपने तरह आप को हमें पता सुझाते चलता है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट कमर पे लगे यही हुए है। हैं, Yes, पत्तों से राजीव उनको है। उन्होंने अब तो ज्यादातर तो बिना कपड़ों की मूर्तियां हैं दीदी वहाँ पे। सबकी बहुत वो अच्छी भी सी मेरे को जो शेयर करना था कि उस शेयर जमाने में किया। जो स्टोन तो हम एज कहते के हैं बारे जैसे में मैं बाबा बताती कहते हैं हूँ कि कि जहाँ दाता पे बनो, हाँ, विधाता के इंसान बच्चे, कपड़े दाता भी के नहीं बच्चे पहनते दाता थे। बनो। तो अब देखा ऐसी वाली है मूर्तियां देखते हैं कि यादगार में हम वो लोगों ने बना प्रकृति के की रखी तुलना उस में वक्त में। 10% भी आज दाता कई नहीं है। हजारों साल पहले की वो मूर्तियां हैं। 10 क्या मतलब 5% भी कलयुग नहीं है। चालू होने से पहले या मुझे तो कलयुग ऐसा स्टार्ट ही लगता है। हुआ होगा। हम वो कहते हैं दाता कि है ही ही नहीं, या उससे भी लेवता ही पुरानी है बात हम। होगी। हाँ, पता नहीं कितने पुराने प्रकृति पत्थरों से की भी लेते मूर्तियां हैं, रखी है गई ना। हैं। जैसे कहते हैं ना, उनके नदी ऊपर में कपड़े अपना जल नहीं हैं। पीती, वृक्ष में अपने फल खाता, तो इतने ब्यूटीफुल वो है ना। मूर्तियां पर उन्होंने जैसे वो यादगार के रूप में कहीं जानवरों आने में वाली मुझे तो चीजों नहीं को लगता पता कि चले उनमें ईर्ष्या कि द्वेष हमारा रहन होगा। सहन कैसे था। जब किसी पर पैर पड़ जाता तो है, सोचो किसी सांप पर और कहते हैं दूसरा तभी वो काटता ये है, बात हमेशा ऐसे तो वो बुद्धि भी में नहीं जब काटता आएगी ना, है ना। और आप इंसानों सोचना में बेमतलब अगर ईर्ष्या। बाबा को ये सोना चांदी और ये तो देना ही अभी था तो आज हमको से हमारे समझ पास मिली कम है, है तो क्या? ईर्ष्या द्वेष तो हाँ? होता ही तो नहीं फिर है, क्यों बिल्कुल हमें ना के इनसे बराबर। अलग करता? इन्हीं में रहकर पर हमें वो सिखाता दिखता कि है किस तरह दूसरों रहना को, है हमें। भाई घर परिवार में दिखता है हाँ? कि कोई किसी ये से ईर्ष्या बहुत कर रहा ध्यान है, कोई देकर कुछ आप लोगों कर को रहा है, बुद्धि ये को सब दिखता समझना है। है एंड ये दिखना भी जानना गलत है वैसे हमारा, हीरो हमें क्यों मोतियों दिख रहा से है, नहीं ऑफिस से दिखना खाने चाहिए, भर नहीं क्योंकि है। कभी न कभी किसी जन्म में तो आज जो किया ही हम होगा पहन कुछ। रहे हैं ये फिर तो से ये जमीन पर इतना नहीं मतलब ये जाना है। नेचर में हाँ? इतनी आज पावनता जो है इतने 700 करोड़ इंसान कि है, हम हाँ? समझ ही नहीं सकते, तो हमारे में क्या इतनी होगा पावनता वो नहीं है। अब इंसान जब समझ मर मिली जाएंगे है, तो सारी उनकी हड्डियां जमीन के प्योर अंदर ही आत्मा है, जाने तभी वाली तो बाबा ने है। ये हमको सारी खींचा है सोने ना। चांदी और वापिस प्योर से प्योर जमीन के बनाते अंदर ही जा जाने रहे, वाली है। बनाते जा तो रहे, खाने तो फिर संगठन से के भर ही द्वारा, जाने आपके वाली द्वारा, है। सबके द्वारा। और तो हम में सत्युग कुछ गुण कहाँ है, है? तभी तो हम ये समझ रहे हैं ना। अब सोचना इसके नहीं ऊपर तो हमें फिर ये से, सब बातें व्यर्थ लगे, ठीक पर है? हमें ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह मैं समझ आ देखती हूँ रही है। अभी इस टाइम पे तो भी अब थोड़ी थोड़ी हम कलयुग भी का जानवरों अंत की तक लिस्ट है। में जा रहे हैं। इस टाइम पे जो नेचर नहीं की तो उनकी ब्यूटी है लिस्ट ऊंची है देखने लायक है। तो मैं यस सोचती हूँ कभी है कभी ना। जैसे और मैं वो बहुत अच्छी बात वॉक पे है। जाती हूँ या ड्राइव पे जाती प्रकृति हूँ में देखा तो जाए, लगता है कि जानवरों को जब कभी इस कोई टाइम पे उनको ऐसी है मतलब जमा नहीं करना ब्यूटी होता है है, कभी नेचर की कपड़े नहीं, हमें ही लगता है तो इनको ठंड उस टाइम लगती पे होगी। कैसी होगी वो जैसे हम मतलब बाकी थोड़ी विजुलाइज ही नहीं कर दूसरों को पाती हूँ। देखते हैं कि भाई उन्होंने इतनी पाला हुआ है सुंदर होगी डॉगी को, मतलब वो कभी कल्पना से कहते हैं सोचो ना स्वेटर दे योग दो, परे कुछ है दे दो, तो अगर दे मैं जब वो देते वापिस से हैं। आपको एक क्वेश्चन हालांकि पूछना उनको चाहती हूँ लगती इससे नहीं है, उनकी कि स्किन क्या ऐसे आप बनी हुई है सत्युग या को उनको आने की मतलब वेट सहन कर रहे करने की हैं शक्ति है। या आप नहीं सत्युग में जी रहे हैं? जैसे कहते हैं ना कि नहीं पानी अभी रे तो मैं पानी सत्युग की तेरा वेट रंग वेट नहीं कर कैसा, रही कि मुझे तो वो ऐसा जवाब मेरा देता कोई है वो भी जिसमें नहीं है मला मुझे है। सत्युग में जाना है मुझे ये जैसा, है पद ना। बहुत चाहिए तो कुछ नहीं उसमें मुझे बहुत ऐसे बातें समझ में आ समाने रही हैं की शक्ति है और मैं बहुत एंजॉय है कर ना। रही हूँ अपनी सब में लाइफ को। ऐसी मतलब मेरा शक्तियां हर हैं, मोमेंट मुझे पर लगता है कि ये कल से बेटर हम था आत्माओं पर में और भी इतनी बेटर शक्ति होगा मैं नहीं इसको है। और अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी। तो मैं उतना नहीं लेकिन जब मैं 5% ही बाबा
पड़ता है पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा चल वो भी पड़ता वो ज्ञान के समझ के आधार पर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सत्युग का बाकी वेट तो कर खुदा जाने बिल्कुल जितने रचना को रची है। वेट नहीं करना है, Thank you, सत्युग को थैंक यू जीना है। थैंक यू वेरी मच। तो आज जो हम जी रहे हैं ना, पॉइंट बताइए यही सत्युग है कि जिसका हम इंतजार दातापन करते की करते स्थिति में आज बाबा यहाँ तक हमें पहुंचे बार बार ना। याद दिलाता इसी है। को तो सत्युग क्यों कहते हैं। याद इन्हीं दिलाना की तो पड़ रहा है कमाई बाबा कर रहे को? थे क्योंकि ना, हम जन्मों दातापन जन्म की से स्थिति को भूल ही चुके हैं। हाँ, सिर्फ युगों युगों से लेते जो ही कमाई बने हुए करते 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 लेते जो ही रहते पहुंचे हैं। हैं कि हमें देना पुष्पक हमने विमान चाहिए, भूल हमें ही सोने गए के हैं। महल चाहिए, हमें हमारा हीरे जो मोती ओरिजिनल चाहिए, हमें स्वरूप है दास दातापन चाहिए। की स्थिति, सारा आज जब यहाँ हम पर यहाँ पर आएंगे हरे को तो हमें पुरुषार्थानुसार यहाँ मिल पर रहा है। सहयोगी बाबा बनना ये भी है, बोलते हैं ना, ना कि जिसने जैसा जितना पुरुषार्थ किया है इंटरफेरेंस वाला हाँ, काम करना। नंबर वार तो उतना बहुत अच्छी मिलेगा। आज मिल रहा मनन है। ये चिंतन और किया बाबा है। हमें एंड इसी जो शेयरिंग भी हमने हुई है। ख्वाहिश और करके जो हम यहाँ कहीं तक ना पहुंचे कहीं हैं, हम जो इसी से पॉइंट बाबा के हमें ऊपर समझा डिस्कस भी रहा करना है है
उससे ये बाहर की और ही डायरेक्शन में चले गए, अंदर से दुख से भरे पड़े हो, अपने उसी पॉइंट पर आएंगे। हाँ, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, डर। किस तरह हमें लोकेशन जो फाइंड करना है, के लिए तुम कमाई करके यहाँ तक पहुँचे, हम ये पॉइंट एंजॉय कर ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं हमें वो सत्युग कहाँ है, फिर बाबा पूछेगा अपने आप सत्युग कहाँ है, तैयार कर कौन सा सत्युग आगे चल के। ये जो आज वैभव है, आज जो हमारी इतनी डिपेंडेंसी है चीजों को एक्सेप्ट करने लगे हैं, कल को नहीं आस पास कुछ भी हो रहा है, कोई सिचुएशन है या कोई पर्सन से भी कुछ आ रही है चीज, उसको एक्सेप्ट करने के इनका पार्ट है, इसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं होना है, इसको साक्षी होकर देखना। साक्षी होकर क्या देखना था पहले समझ में नहीं आता था, बाबा क्या बोलता था हमारा मेन फोकस होगा, देख तो रहे, लेकिन अब साक्षी होकर कैसे देखना है और क्या देखना है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो थोड़ी मैंने बेटर हो गई है, तो अब कंफ्यूज थोड़ी कम हो गई। उसी में बहुत खुश अभी फिर से ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है वीना बहन, ओम शांति। आज वक्त हो गया है, मैं इसी के साथ में अगर किसी को कंक्लूड करना है। और अभी वो इंदु बहन ने पूछ रही थी सचिव के बारे में, वो यही चीज का मुरली पढ़ रही है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं। अभी हमारा तो एकदम क्लियर हो गया, अभी वो यही चीज मुरली का है, आने वाली दुनिया कैसे होगी करके। तो आने वाली यहाँ बोला बाप ने, आने वाली सत्युग नहीं बोला, आने वाली कल्प नहीं बोला, आने वाली दुनिया, ये तो यही चीज का मुरली है। अभी बाबा ने यही चीज में ये सब बोला। अभी 24 है, हम लोग 45 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट बाबा ने मुरली। अभी क्या बोला बाबा ने, क्या बोला आने वाली ऐसा होगा, अपने कैसे ड्रेस पहनेगी, एक एक कार्य को एक एक जैसा ड्रेस, जैसा स्थिति स्टेट मीन्स फंक्शन है वैसा ड्रेस पहनेगी, ऐसा बाबा ने बोला। अभी हम लोग वैसे ही पहनती है ना, रिसेप्शन को एक ड्रेस, मैरिज को एक ड्रेस, कॉकटेल पार्टी को एक है, कुछ अलग अलग ड्रेस पहनती है, ऑफिस को एक अलग ड्रेस पहनती है, ये सब अलग अलग पहन रहे हैं। अभी लाइट भी बहुत अच्छा रहेगा, ये सब बाबा ने बोला। देखिए लाइट कितना लाइट रहते हैं 80s में, मेरे हिसाब से मेरे गाँव में जाते तो लाइट ही नहीं रहता था, वो कंडीशन रख के हम लोग। अभी गाँव में भी लाइट है, इतना लाइट है। उसके बाद अभी बाबा ने इसमें बोला पानी खूब आपको मिलेगा, पानी का नदी, क्योंकि एक इसमें हमारा घर में रोज पानी लगाना है, क्योंकि हफ्ते में एक बार 2 बार आता था, वो नीचे जाके पकड़ना है, सुबह उठना है 4 बजे को, नल के आगे एक क्यों रहता था, क्योंकि वैसा था पानी घर में सब रूम पे नहीं रहता था। क्योंकि अभी कैसे है अटैच बाथरूम है, सिंक के नल है, एक घर में 4-5 नल रहता है, अभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम पे नहीं था, हम लोग को देखा है ना 80s में, हम लोग देखा कैसा था हमारा जर्नी है। अभी 80s का हमारा लाइफ स्टाइल कैसा था, अभी कितना हमको फैसिलिटीज है, इम्प्रूवमेंट है। ये बाबा ने बोला फ्यूचर ऐसा हो जाएगा बच्चे करके। तो 80s में होके सुनना बाबा का मुरली, मैं 80s में हूँ, 80s में बाबा मेरे को सुना रही है, तो पता चलेगा बाबा किसके ऊपर बोल रहे हैं। अभी बाबा बोलते हैं ये एक बटन दबा दिया, आपको सब साज इंस्ट्रूमेंट सुनना पड़ेगा। अभी हम लोग मोबाइल में क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट ये नहीं रखना है, दबा दिया आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए आप सुन सकते हैं, कौन सा सॉन्ग चाहिए सुन सकते हैं। हमारा आर्ट में अभी मिक्सी भी, जूस के बारे में भी बाबा बोला, आपको श्रम का नहीं है, एक प्रश्न दिया। अभी जूस कैसे पकड़ रहे, जूसर है अभी हमारे पास, आज का परिश्रम भी नहीं है, जूस पी सकते हैं खूब से। ये सब वंडरफुल है बाबा की मुरली, टाइम पे पढ़ने से बहुत मजा आता है, बहुत अंडरस्टैंड भी होता है बाबा क्या बोल रहे हैं, किस चीज को बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं करके। तो बहुत लोगों का ये अभी तक है मन में, पुष्प कुमार का गोल्डन, तुमको सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर मैसेज है। अभी बाबा एक तरफ आपने सिंपल एंड सैंपल बनो बच्चे करके बोलते हैं, ये तरफ क्या गोल्डन, ये गोल्डन पैलेस है, ये कैसे बाबा बोल सकता है। ये सब हमारा चिंतन करना है, बाबा का बोलने का क्या है, क्या बोलने के लिए बाबा तड़प रहे हैं, हम लोग क्या उसको अंडरस्टैंड करें। स्टिल हमारे देहाभिमान से पढ़ते हैं ना, वही संस्कार रहते हैं ना, इसलिए वैसा ही हमको समझ में आता है। तो ये आपका एक क्रेडिट पूरा आपका
जाता है, क्योंकि एक एक वर्ड आपने मीनिंग बताया हम लोग को क्या करके, उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बहुत वंडरफुल है। ये नशा चल रहा है अभी हम लोग को, मुरली पढ़ने का नशा चल रहा है, वो एडिक्शन हो गया है मुरली पढ़ने का। तो मुरली पढ़ते पढ़ते हमको जैसे शुरू से वैराग आ रहे हैं, पढ़ाई शुरू की वैराग आ रहे तो हैं, यही बताया गया कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, ये नहीं करना, वो नहीं हमने तो करना, वही ऐसा मान नहीं लिया है। कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, धारणा पृथ्वी हो घूमे, गए, चंद्रमा ये घूमे, जो सब भी घूमे, मुरली के वजह से है, अध्ययन के वजह से। शायद हमें बताई गई है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वीना बहन, बहुत अच्छा आपने बताया कि जिस साल की मुरली हम सुनते हैं तो उस साल में जाके खड़े रहो, अपने आप को वहाँ पे रखो और उस वक्त से आप मुरली सुनो कि आने वाला वक्त ऐसा होगा, और फिर वो देखो कि यहाँ पे अभी ये वो वक्त चल रहा है। वेरी नाइस, दीदी शायद दीदी चली गई होगी, बंद कर दिया होगा। तो इस तरह से हम जब एक्सप्रेस शेयर करते हैं तो हम कितने आत्माओं को एनलाइट कर रहे हैं। देखो कितने लोगों को अभी समझ में आया होगा कि मुझे दीदी को कैसे पढ़ना है, कैसे सुनना है। थैंक यू टू हिंदू बहन ऑल्सो, एंड थैंक यू टू वीना बहन। वक्त भी हो गया है तो कल मिलते हैं। ओम शांति। ऐसे और भी अनुभव लेके आना दीदी। जो कहते हैं ना महल, आत्मा अभी महल में ही तो रह रही है ना, कभी सुख के महल में, कभी शांति के महल में रह रहे हैं हम, आनंद के महल में रह रहे हैं, यही तो हमारे महल है ना। और मैं आत्मा कृष्ण हूँ, तो कृष्ण का जन्म होगा, पहले पहले कृष्ण का जन्म होगा, तो मैं आत्मा कृष्ण बन गई ना, इन महलों में रह रही हूँ। जब सच्चा सच्चा परिचय परमात्मा का और अपना प्राप्त हुआ तो सब बिल्कुल जाहिर हो रहा है। कि कृष्ण की 8 रानियां थी, वो इन महलों में रहता था, ये असली तो यही है ना कि मैं आत्मा कृष्ण बन के इन महलों में रह रही हूँ। थैंक यू दीदी, भावना दीदी का, आपका, मुरलियों का, बाबा का, और इस लाइट का जो मिली है अब। पहले तो स्कूल में पढ़ते थे भाई, बैराजी हूँ पढ़ रही, ठीक है, और औरों को भी बताते रहते थे, और अब समझ में आया कि महल कौन से, मैं क्या हूँ, सब क्या है। थैंक यू दीदी, सबका थैंक यू, और इस मोबाइल का थैंक यू जिससे अब जुड़े हुए हैं सब। कहीं कोई है टेक्नोलॉजी का। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू बाबा।